दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। मॉर्निंग टीना मैडम। नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डी.एन. शर्मा सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज की सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इस जूम पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन शुक्रवार का दिन है और आज रियली में हमारे इस सिस्टम के सीखने का दिन ही होता है। लेकिन आज हमें दो ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, एक तो मॉर्निंग सेशन और एक हमारा जो वेन्यू पे सेशन होता है। सही है, तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए, मुझे बहुत ही खुशनुमा चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस पैनल पे और सभी डायरी पेन के साथ रेडी हैं आज की इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी है, एक बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटर हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका आज मिला है। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों बेसिकली जो सर हैं वो ओडिशा संबलपुर से बिलोंग करते हैं और सेफ शॉप बिजनेस को उन्होंने पूरे बिलीव के साथ ज्वाइन किया। उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा और जिस तरह से हमने प्रेजेंटेशन देखा, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये जानकारी देखने का मौका मिला। और दोस्तों उन्होंने ज्वाइन करके सिस्टम बीएसएस सिस्टम और अपने जो अपलाइंस है उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए लगातार लगातार आज वो खुद तो अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, खुद तो सफलता हासिल करते जा रहे हैं, साथ ही साथ काफी सारे साथियों को सफलता का राह दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का हम जब वेलकम करेंगे तो मैं चाहूंगा दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर प्रदीप्ता पंडा सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार ताली। वेलकम प्रदीप्ता सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप्ता सर और मोस्ट वेलकम। गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर। वेलकम थैंक यू वेरी प्रदीप्ता मच सर। सर। बहुत राधे बहुत राधे सर स्वागत जी। है प्रदीप्ता सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम वेलकम प्रदीप्ता गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जय है। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे साथी हैं सभी को आज की इस बेहतरीन जूम सेशन में मैं प्रदीप्ता पंडा तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सारी गुरुओं का आशीर्वाद भी चाहिए, जैसे हमारे मनोज कुमार सोनी सर, डी.एन. शर्मा सर, स्पेशली चरण वंदन है सर आप दोनों का। और आशीर्वाद चाहिए सर कि कैसे आज की सेशन को शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। और जितने भी हमारे रेड क्लब है उन सभी को मेरा चरण वंदन है, नमन है। इस बीएसएस आज की इस मॉर्निंग सेशन में मैं सभी का स्वागत करते हुए, आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज की सेशन को मैं शुरू करना चाहता हूं। और जय सर, स्पेशली थैंक्स टू यू। आपने जिस हिसाब से हमारा वेलकम किया तो हम आपको भी नमन करते हैं और शुरुआत करने के लिए अनुमति चाहते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। पुष्पांजलि मैडम को मैंने होस्ट कर दिया है सर। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेफ शॉप और बीएसएस की ओर से मैं आप सभी को आज की इस मॉर्निंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप्ता पंडा है और आज हम कुछ अलग तरीके से आज की ट्रेनिंग को लेना चाहेंगे। और मैं सोच रहा हूं कि मैं जो समझा पाऊं शायद आप लोगों तक पहुंच पाऊं। मैं अगर नहीं पहुंच पाऊं तो फिर हमें और सीखने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं सभी को कि आज की ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। और जितना भी कोशिश किया हूं मैं अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, खुद को मैं सोच रहा हूं कि आप तक मैं पहुंच पाऊं। और आज की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है, पहले
आशीर्वाद तो हमें गुरु का चाहिए, बिना गुरु के यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या पूरे संसार में अगर कोई भी उपलब्धि चाहिए, कोई भी चीजें आपको चाहिए, तो उससे पहले आपको एक मेंटर की आशीर्वाद चाहिए होता है, उनका गाइडलाइन होता है, चाहिए होता है, उनका मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमारे आदरणीय सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर, उमेश नारायण सर, सीमा कश्यप मैम, गोपाल चंद्र साहू सर, रुपेश सर, सुमन मैम, टीना अधिकारी मैम, प्रकाश ठाकुर सर और मनीष शर्मा सर, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और आज की सेशन को मैं आप ही लोगों का आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ढेर सभी। सारी शुभकामनाएं, आज का दिन शुभ हो और आप रॉकिंग ट्रेनिंग लें आज। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। All थैंक the यू best, Aunty. All the best. All the best, Deepta ji. All the best. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और चलिए प्रदीप्ता, दोस्तों, तथास्तु। थैंक यू सर, थैंक यू। चरण स्पर्श है सर। खुश रहो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशीर्वाद तो मिल चुका है, तो हम सभी का जरूरत क्या है एक्चुअली, जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें पैसा। पैसा चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। बोलते हैं कि 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसे में है ना? तो पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे को क्या करना है, पैसे भी सब कुछ होता नहीं है, पैसे सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, लेकिन सब कुछ के पैसे पीछे ना पैसा होता है। और अच्छा पैसा अगर कमा पाते हैं तो हमें अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। पर हमें ये जानने की जरूरत है कि आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है। मैं कुछ चीजें यहाँ पे रखना चाहूंगा दोस्तों। लाइफस्टाइल एक्चुअली होता क्या है? कोई आते हैं करोड़ों का गाड़ी में, उनका लाइफस्टाइल वैसे है। कोई 10 लाख का गाड़ी में आते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसे है। कोई स्प्लेंडर बाइक में आता है, तो कोई हार्ले डेविडसन में आता है, तो कोई रोलेक्स का घड़ी पहनता है। तो ये सारे चीजें जो दिखाया जा रहा है ना, कोई 10,000 का मोबाइल लगता है तो कोई लाख रुपए का मोबाइल लगता है, कोई 2,000 का पेन यूज करता है तो कोई 10 रुपए का। तो ये सारे क्या है? ये लाइफस्टाइल है एक्चुअली। हम अगर पैसे कमाते हैं तो ऐसे लाइफस्टाइल हमें भी मिल सकता है। रोलेक्स घड़ी वाला, करोड़ों का गाड़ी वाला, हार्ले डेविडसन वाला, या 2,000 रुपए का पेन वाला, है ना? तो हमें लाइफस्टाइल, मैं यहाँ पे कुछ चीजें रखना चाहूंगा आपके सामने। लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं निकाल के जो लेके आया हूँ, 6 प्रकार के लाइफस्टाइल होते हैं। इस 6 प्रकार के लाइफस्टाइल में हम अपने आप को कहाँ पे पाते हैं, जरा आज हम खुद का मूल्यांकन करेंगे, है ना? पहला, जो करोड़ों का गाड़ी में चढ़ते हैं, ये लग्जरी लाइफस्टाइल है, जो राजभोग भी बोलते हैं हम लोग। ये कौन है? ये टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे लोग हैं, है ना? तो ये लाइफस्टाइल सबसे ऊपर है। ये इतना पैसा कमाए कि इनके 6 पुश्ते भी शायद खाने से खत्म नहीं होगा। ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, जो मान सम्मान, पैसे, नाम, शोहरत, सारे कुछ इनके पास है ना? तो हम देखते हैं आगे हम कहाँ पे रहते हैं। ये भी एक लाइफस्टाइल है, जो कंफर्ट लाइफस्टाइल है। दूसरा, ये लोग भी अपना नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमा चुके हैं, ये भी पीढ़ियों तक खाने से खत्म नहीं होगा। ये इतने पैसे कमाते हैं, इतना मान सम्मान है, इनका लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। तीसरा कैटेगरी में जो आते हैं, ये एक नेसेसिटी लाइफस्टाइल बोलते हैं इनको। ये नहीं होंगे तो ये नहीं चले। ये भी मान सम्मान, पैसे के अधिकारी हैं, बहुत सारे पैसे इनके पास भी है। ये एक लाइफस्टाइल है। और एक लाइफस्टाइल हम देखा जाए तो ये मिडिल क्लास। हम सोच सकते हैं ये जो लाइफस्टाइल है इनका, ये अपना खुद का काम करते हैं तब जाके इनको पैसे मिलते हैं। ये हम अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं इनको। ये भी पैसे कमाते हैं, ये भी मान सम्मान कमाते हैं। उसके बाद जो लाइफस्टाइल होता है वो मिडिल क्लास का, गरीब, मध्यम वर्गीय। और सबसे बड़ा वर्ग होता है वो है इनका, जहाँ पे हम सारे लोग शायद इसी लाइफस्टाइल में आते हैं। खुद को देख ले हम कहाँ पे हैं, और ये दुनिया की लाइन में लगे हैं। ये सारे लोग अपना रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना? तो आज देखा जाए तो हम यहाँ पे 95% लोग इन्हीं में से होंगे। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है वो देखते हैं। और एक लाइफस्टाइल होता है चैरिटी। जो लोग गरीब है, बहुत ही गरीब है, ये लोग दान धर्म से लोगों, इनका पेट चलता है दोस्तों। लोग अगर दान धर्म करना बंद कर दें तो शायद ये भूखे मर जाए। ये एक बहुत गरीब लोग हैं, इनका लाइफस्टाइल चैरिटी से चलता है ना?
तो ये सारे लाइफस्टाइल जो है हमें आज मूल्यांकन करना है खुद का, हम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हम कहाँ पे, कौन सा लाइफस्टाइल में हम हैं, इसका कारण क्या है। आज इसका कारण खोजने की कोशिश करेंगे और शेप्स ऑफ हमें क्यों जरूरत है, इसका हम आज बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिलने वाला है ना। तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, दुनिया में जितने भी देश का अगर तरक्की का पता करें हम, तो इकोनॉमिक्स को देखा जाता है, उसका फाइनेंस को देखा जाता है। कोई दुनिया का अगर इकोनॉमिक्स को देखता है, फाइनेंस को देखता है, कोई बड़ी कंपनी उसका इकोनॉमिक्स को देखता है, वो उसका फाइनेंस, और सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं। हर देश में है, हर बड़ी कंपनी में है, हर बड़े लोगों के पास है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास यही है। देखिए, देश विदेश के लिए अर्थव्यवस्था मायने रखती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं। सभी बड़ी देश, बड़ी कंपनी आर्थिक सलाहकार रखते हैं। हमारा आर्थिक सलाहकार कौन है? सबसे बड़ी चीज, हम पैसे को मैनेज करना नहीं आता है, पैसे का इज्जत करना नहीं आता है, पैसे कैसे खर्च किया जाता है, कैसे कमाया जाता है, वो सारी चीजें हमें नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हम जो कैटेगरी में है, जो लाइफस्टाइल में है, बाकी सारे लोग जो हमारे से ऊपर हैं, वो सारे आर्थिक सलाहकार का बात मानते हैं। इसीलिए वो लोग, कोई पैसे देकर सलाहकार रखता है, तो ये कोई ऐसे सलाहकार रखते हैं जो अपने कुछ जो सीनियर होते हैं उनके घर में। हमारा आर्थिक सलाहकार कौन है? माँ बाप, पत्नी, दोस्त। ये हमारे आर्थिक सलाहकार नहीं हो सकते दोस्त, क्योंकि जो इंसान आज तक 30,000 से ज्यादा कमाया ही नहीं है, हम उनको आर्थिक सलाहकार कैसे ले सकते हैं? अपने पिताजी भी हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक सलाहकार नहीं हो सकते। उनको मान सम्मान करे, ये अपना संस्कार है, वो उनके वजह से हम आए हैं। लेकिन मैं अगर देखा जाए तो, अगर आपके पापा से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जितना दूर तक आपके पापा का साथ रहा, उतना दूर तक तो ठीक है, लेकिन उनसे भी आगे जाना चाहते हो, तो मैं मानता हूं कि उनके ऊपर जो है, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जो है, उनका हमें बात माननी पड़ेगी। उनको हमें आर्थिक सलाहकार के रूप में अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यही है, हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इसका कारण सबसे बड़ा चीज है कि हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं है, हमें मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज तक हम सुबह से शाम तक घूमते फिरते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, हमारे पापा भी दौड़े थे, हमारे दादाजी भी दौड़े थे, हम भी दौड़ रहे हैं, लेकिन अकाउंट जीरो। क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली वो इसी पैसे को मैनेज करना हमें आता नहीं है, या हम जो हमारे जो सर्कल है, वो सर्कल में कोई ऐसे इंसान हमारे पास नहीं है जो हमें आर्थिक सलाह दे सके। लेकिन अब क्या है, आज सेफ शॉप में आप लोग आ चुके हैं दोस्तों। अब हमारे पास है ऐसे ऐसे गुरु जिनके पास पहले से वो सारे चीजें मौजूद है, जो आज जीरो से हीरो बनने का कला जानते हैं। आज उनके पास हर आर्थिक संकट से गुजरने का ये है, अनुभूति है। हमें हर क्षेत्र पे, हर कदम पे गाइड करने वाला ऐसे गुरु हमारे साथ हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो इन सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन है सर। आप ही लोगों का मार्गदर्शन की वजह से आज हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, या आज जो भी है, जितने दूर तक भी हम आए हैं, तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है, और आप लोग हमारे ग्रेट मेंटर हैं। आप ही लोगों की वजह से हम सेफ शॉप में, इस दुनिया में अपने वजूद को पहचान पाए हैं। अपना वजूद हम हैं, अपना मौजूदगी कुछ लोगों को बता पा रहे हैं कि हम भी हैं आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, इन सभी गुरुओं का नमन है। और सबसे बड़ी चीज, जब हम अपना आर्थिक हालात को ठीक करने जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? दो ऑप्शन हमारे पास रहता है, एक जॉब है, दूसरा बिजनेस है। जॉब में तो कभी हम आर्थिक हालात को ठीक कर ही नहीं सकते। जब बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, तो हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन वो छोटा मोटा बिजनेस के लिए हमें कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास जो माइंडसेट दिया गया है बचपन से कि पढ़ 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 और नौकरी कर, है ना। तो नौकरी माइंडसेट वाला बिजनेस करने के लिए अगर निकलेगा, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है उसको, उसका माइंडसेट ही गलत है, इसीलिए वो बिजनेस नहीं कर पाता है। और जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, कहीं पे पहुंचते नहीं है।
तो चलिए जानते हैं बिजनेस का अगर करें तो क्या करें। हम देखते हैं कि आजकल जो बिजनेस करते थे लोग, छोटा मोटा बिजनेस अगर हम सेटअप बैठाए भी, बिजनेस करने के लिए सोचे भी, तो क्या वो बिजनेस आगे तक पहुंच पाएगा? क्या हमारा जिंदगी वो बिजनेस बदल पाएगा? अगर देखा जाए छोटा मोटा दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी अपना पर्सनल दुकान जो हम छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य ठीक है? दोस्तों, आप जो कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, वो कंपनी का फ्रेंचाइजी लोग लेके बैठे हुए हैं और आपसे सस्ते दामों पर मॉल में मिलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम आज छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ये फ्यूचर में चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉल खुल चुका है, बहुत सारे बिग बाजार खुल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, आपसे सस्ते दामों पर वहां पे आप ही के प्रोडक्ट बिक्री हो जाता है। सीधा सा हिसाब है, आप 3 पीस या 5 पीस लेके आते हो और बेचते हो, वो एकदम लाखों में लॉट उठाते हैं। तो वहां पे जो डिस्काउंट मिलता है, आप वो डिस्काउंट नहीं दे पाओगे और कुछ दिन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा बड़े बड़े मॉल में और छोटा छोटा बिजनेसमैन जो है ना, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये है भविष्य बिजनेस का। और एक चीज देखा जाए तो ये जो मॉल भी आज वो मेरे हिसाब से बहुत कम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस, हमारे जो संसार है जिस लाइन पे जा रहा है, पूरे डिजिटली इस काम को कर रहे हैं। आज हर खरीदी, हर बिक्री, सारे चीजें ऑनलाइन पे हो रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबंग, स्नैपडील, ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या कर दिया? मॉल को भी खा गया। छोटे मोटे बिजनेस वालों को कौन खा गया? मॉल। और मॉल को खा गया ये ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे हैं, वो सारे लोग आज तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन मॉल में जो बैठे हैं, आज भी देखिए बहुत सारे मॉल बंद भी हो रहे हैं। बिग बाजार ने अपना सारा चीजें बेच दिया। क्यों? शायद उसको प्रॉफिट नहीं लगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉल भी बंद हो रहे हैं। तो पोटेंशियल कहाँ पे है? हमें देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कहाँ पे है। हम अगर देखा जाए पोटेंशियल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है उनका, उसका पॉपुलेशन। देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट है, अगर देखा जाए तो 139 करोड़ 19 लाख 38,460। समझ पा रहे हैं? ये हमारा पॉपुलेशन है और हम नहीं देख पा रहे हैं हमारा पॉपुलेशन, लेकिन पूरे दुनिया, पूरे बड़े बड़े कंपनी, सारे लोग, सारे लोगों के नजर में 140 करोड़ लोग हैं। अमेरिका के पास 140 करोड़ लोगों का ये जो जमा है ना, ये जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का, उसकी नजर में हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि वो 140 करोड़ लोग हैं। चाइना का पॉपुलेशन, चाइना का अगर देखा जाए तो उसकी नजर में भी 140 करोड़ लोग हैं। जापान का भी नजर में 140 करोड़ लोग हैं। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का नजर में भी 140 करोड़ लोग हैं। हिंदुस्तान एक समृद्ध बन सकता है बस 140 करोड़ लोग के अंदर अवेयरनेस हम अगर ले आए। 140 करोड़ लोगों में से कुछ लोग भी अगर कोई मतलब कोई भी चीजें अगर बेचना है किसी को, 140 करोड़ लोगों में से अगर 2-3% लोग भी उसको यूज करने लगे ना, तो वो आदमी करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है। तो हमारे पास जो 140 करोड़ लोग हैं, क्या ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल नहीं है? हमारे बिजनेस का बड़ा विजन नहीं है? हम 140 करोड़ में से मात्र 10,000 लोगों को अगर हमारे बिजनेस में शामिल कर लेते हैं तो हम डायमंड बनते हैं। दोस्तों, समझ लीजिए, ये पॉपुलेशन ही हमारा शस्त्र है, ये पॉपुलेशन ही हमारा अस्त्र है। सारे चीजें देखिए, आगे अगर देखा जाए तो ये 140 करोड़ लोग क्या यूज करते हैं? ये कुछ ना कुछ जीवन शैली चलाने के लिए यूज तो करते हैं ना। पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, एफएमसीजी, लाइफस्टाइल, ये सारे चीजें इनकी जरूरतें हैं दोस्तों। और इनकी जरूरतों को मायने रखते हुए दुनिया के हर बड़े कंपनी हिंदुस्तान में पैसे लगा रहे हैं। पर्सनल केयर यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, एक औसतम हमारे हिंदुस्तान में एक इंसान अगर एवरेज का पता करें तो 1,000 रुपए हर महीने में अपना पर्सनल केयर में खर्चा करता है। तो हिसाब कर लो, एक आदमी 1,000 रुपए अगर पर्सनल केयर में खर्चा कर रहा है तो 140 करोड़ लोग कितने रुपए खर्चा करते होंगे? अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान में उसका प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और इतने सारे पोटेंशियल है उसका प्रोडक्ट बेचने का, इतना बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान में, तो आज वो लोग हमेशा जो भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में चल गया ना,
वो प्रोडक्ट तो चल गया पूरा दुनिया में, क्योंकि हिंदुस्तान के पास इतना बड़ा संपत्ति है कि वो उसका पॉपुलेशन ही उसका बड़ा संपत्ति है। हर कोई बड़ा सेक्टर अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो हिंदुस्तान में स्टार्ट करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस और हेल्थ केयर, एफएमसीजी और लाइफस्टाइल, ये सारे चीजें आपको आज मिल चुका है और हिंदुस्तान की जनसंख्या भी आपके साथ है। बस आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि शेप शॉप को करें और शेप शॉप आपको एक ऐसे मुकाम पे जो लाइफस्टाइल मैंने दिखाया वो किसी भी लाइफस्टाइल में लेके पहुंचा सकता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब हमें प्रोडक्ट मिल गया, हमें सारी चीजें सुविधा में मिल गया, तो हमें चाहिए मानसिक शांति। मानसिक शांति, अगर हम मानसिक रूप से अगर ठीक नहीं है तो हमें कहीं भी काम करने के लिए ना कोई भी हमारे अंदर से ऊर्जा आएगा ही नहीं। मानसिक स्थिति एक ऐसा चीज है, कोई भी काम करो, उस काम में अगर आपको सफलता हो चाहिए तो आपकी मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, आपको मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। इसी को नजर रखते हुए ये दोनों को, हिंदुस्तान की जनसंख्या और मानसिक शांति, योग, प्राणायाम, ये सारे चीजों को मायने रखते हुए आज पतंजलि, रामदेव बाबा और ये आचार्य बालकृष्णन, ये दोनों को समझ आ गया। लोगों को बोले, बहुत सारे लोग अपना ब्रांड के नाम पे जानते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, ब्रांड 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 बोल के उनका प्रोडक्ट बेचते हैं। इन्होंने क्या किया, एक नारा लगाया कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। देशभक्ति के नाम पे इन्होंने 140 करोड़ लोगों को थोड़ा सा प्रमोट किया, थोड़ा सा पुश किया और अपना पतंजलि का प्रोडक्ट बेचने लगे। इन्होंने क्या किया, हर लोगों का देशभक्ति को जागृत किया। देखिए, एक मुहिम छेड़ा और आज पतंजलि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट वैल्यू है इसका। तो आप समझ सकते हैं कि एक बाबा लंगोट पहन के निकल गया, कमर कस लिया और बोला कि मैं हिंदुस्तान को स्वदेशी प्रोडक्ट दूंगा और विदेशी लोगों को यहाँ से निकालूंगा। तो इसका सोच की बदौलत आज हिंदुस्तान में पतंजलि को लोग अपना रहे हैं। क्या कारण है? इमोशन, लोगों का इमोशन से खेला। जो भी देश को थोड़ा सा भी प्रेम करता है तो वो पतंजलि को यूज करने लगा। आज हम भी दोस्तों यही नारा लगाते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। बड़े बड़े कंपनी अपना ब्रांड के नाम पे लोगों को कस्टमर बनाते हैं। बाबा देशभक्ति पे नाम पे कस्टमर बनाया, कस्टमर तो नहीं बनाया, कस्टमर बनाया। समझ में आ रहा है? कस्टमर, बड़े बड़े ब्रांडेड लोग भी कस्टमर बना रहे हैं और बाबा भी कस्टमर बना रहा है। लेकिन भारत की सबसे लीगल कंपनी शेप शॉप, 5 डायरेक्टर जो आप लोगों को कस्टमर नहीं बनाते हैं, बनाते हैं डायमंड, बनाते हैं क्राउन एम्बेसडर और ऐसे सम्मान पाने का योग्य बनाते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो ये इतना शानदार कंपनी आपके साथ है, इतना शानदार डायरेक्टर आपके साथ है, मान सम्मान के साथ। कस्टमर नहीं बनाते हैं, आपको बोलते हैं कि हमसे सामान खरीद के सिर्फ एक बार दुनिया के लोगों को अपना सामान, जो डेली जो रोजमर्रा की जो आदतें हैं, जो जरूरतें हैं, वो सारे चीजें आज शेप शॉप के पास है। आप पर्सनल केयर ले लो, होम केयर ले लो, किचन केयर ले लो, लाइफस्टाइल ले लो। मानसिक शांति के लिए हमारे पास 2 धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जो लोगों को हमेशा मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है। तो आप शेप शॉप के साथ जुड़ के कस्टमर नहीं बनते हैं, कष्ट से मरते नहीं हैं, आप बनते हैं डायमंड और क्राउन एम्बेसडर और ऐसे सम्मान पाने का हकदार बनते हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। आप दिल खोल के इस शेप शॉप को अपना बिजनेस समझ के खुद बनेंगे डायमंड और साथ ही साथ अपने जितने भी चाहते हैं, जितने भी आपके नियर एंड डियर है, उन सारे लोगों को डायमंड बना सकते हैं। ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। आज इस नजरिए से हमें शेप शॉप को देखना है कि हिंदुस्तान में जो 140 करोड़ लोग हैं, यही हमारा शक्ति है, यही हमारा जो पॉपुलेशन है, यही हमारे लिए आज वरदान साबित होने वाला है। इसलिए शेप शॉप को आप प्रमोट करें। अगर बाबा प्रमोट कर सकता है स्वदेशी के नाम पे, इतना बड़े बड़े कंपनी ब्रांड बोल के अगर कर सकते हैं, तो हमारे पास तो ब्रांड भी है, मानसिक शांति भी है, स्वदेशी भी है। तो हम क्यों नहीं
हम भी कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और डायमंड बन सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर तक बन सकते हैं, है ना। इस काम को करने के लिए आपको क्या पड़ेगा, कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। कोर स्टेप्स माना जाएगा इसको। क्रिएटिंग वॉल्यूम, टर्नओवर, बिल्ड योर माइंडसेट, हेल्प इन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी बिल्डिंग। ये 3 चीज करके आप यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा आज, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बड़ी आज अनाउंसमेंट होने वाला है। क्रिएट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रिएट करना, ये दोस्तों ये बिल गेट्स का कोर्स है, मेरा नहीं है। वो ये 3 चीजों को माइंड मतलब फोकस करते हैं और वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालता है ना, तो उसको प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका बताता है, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंट आता है उसको वो शेयर द प्रोडक्ट। 100% यूजर शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान। ये हमारे बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो हमें भी प्रोडक्ट यूज करना है। अपने जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, जितने भी हमारे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है, वो कहाँ से मिलता है? वो सारे हमारे प्रोडक्ट के द्वारा मिलता है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्रोडक्ट दमदार है, तो हम जरूर इसको यूज करके, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में मैं बताना चाहूँ तो शिवशॉप का कम से कम 50 किलो चावल खा चुके हैं, है ना। 100 से ज्यादा नोनी हम बेच चुके हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 20-30 फेस वॉश, 20-30 हमारा जो क्रीम है, मलबरी क्रीम, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें खुद यूज करते हैं। मसाले से लेके गाय घी तक सारे चीजें हम यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा सब 100% यूजर बने, शिवशॉप का दमदार प्रोडक्ट यूज करें और उस प्रोडक्ट को शेयर करें। प्रोडक्ट शेयर करेंगे और यूज करेंगे तो शो द प्लान, उसके बाद आप बिजनेस को भी दिखा सकते हो। और ये वॉल्यूम क्रिएट करता है। आपका चेक को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट एंड 100% यूजर बने। उसके बाद बिल्ड योर माइंडसेट। आपने अगर प्लान दिखा दिया, आपने अगर कुछ टीम बना लिया, कुछ लोगों को आपने जोड़ दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? बिल्ड योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। उसका कारण, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीड द बुक। आपको रेकमेंडेड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिजनेस स्कूल, जीत आपकी, सवाल ही जवाब है, उसके बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू, द सीक्रेट, ये सारे बुक्स लोग दोस्तों मैंने पढ़ा है। द बिलियनियर बनिए नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर, ये एक शानदार किताब है। ये सारे किताबों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपको डायमंड बनाएगा। लिसन द डायमंड, डायमंड को सुनना पड़ेगा। उनके जो भी आज उस डायमंड बने हैं, किस तरह बने हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया, वो सारे चीजें आपको सुनना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट से, आपका माइंडसेट अगर सही नहीं है तो आप वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अटेंड ऑल फंक्शन, आपका माइंडसेट कैसे होगा? सारे फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा, हर चीज, छोटा सा छोटा जूम मीटिंग भी है तो वो सारी चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर माइंडसेट आपका सही रहा तो वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपने टीम भी बना लिया, आपने क्लोजिंग भी कर लिया बढ़िया तरीके से। उसके बाद हेल्प इन कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? अकाउंटेबिलिटी, टीच एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटेबिलिटी, हर चीज में आपका हिसाब किताब होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हो क्या? आप ईमानदार हो कि नहीं? आपका प्लान जो हो रहा है वहां पे कमिटमेंट कैसे कर रहे हो? आप हर चीज को सच बोल रहे हो कि नहीं? हर चीज को आप अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको खुद को नापना है कि क्या कर रहा हूं मैं। अगर प्लान दिखाया, इतना प्लान दिखाया, इतना रिजल्ट निकलना चाहिए, नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला? आपका हिसाब किताब सही होना चाहिए दोस्तों। पान दुकान वाला भी अपना हिसाब किताब रखता है, छोटा सा पान दुकान वाला भी। तो हम इतना करोड़ों का, एक साल में 1 करोड़ कमाने का बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी हमें भी रहना पड़ेगा। जब हम ये चीजें करते हैं, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए और सिखाने की कला आपके पास होना चाहिए। खुद सीखना चाहिए और सिखाने की कला अपने पास होना चाहिए, क्योंकि आप जो हो सीख गए तो भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी टीम भी है। वो टीम को अगर सिखाने का आप में योग्यता नहीं है तो शायद वो टीम आपके साथ रहेगी नहीं। देखिए, माइंडसेट आपका ठीक है, आप वॉल्यूम भी क्रिएट कर पा रहे हो, टीम भी बन चुकी है, लेकिन वो टीम रुकेगी कब? जब आप कैरेक्टर ठीक रहेगा। और कम्युनिकेशन, हर किसी के साथ आपको कम्युनिकेट रहना है। हर डाउनलाइन के पास, हर सीनियर के पास, आपको हर सिस्टम, हमारा बीएसएस सिस्टम के साथ, ये सारे आपका जो
कम्युनिकेशन है, ये आपको आगे बढ़ाएगा। एक आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा आपके टीम के अंदर। अगर कम्युनिकेशन ठीक है तो आपका ट्रांसपेरेंसी आएगा आपके बिजनेस में। अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो हर जगह पे आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहोगे। तो कम्युनिकेशन भी आपको चाहिए। सीधा सा हिसाब है, ये 3 काम करके इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए शो द प्लान, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट शेयर करें। जब वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आपके टीम बनेंगे तो उस टीम को मैनेज करने के लिए आपको रीड द बुक, लिसन द डायमंड, अटेंड ऑल फंक्शन। यहाँ से आपको माइंडसेट डेवलप होगा। जब ये माइंडसेट डेवलप होता है तो ये दोनों काम करने के बाद जो टीम बनते हैं वो टीम आपके साथ रुकता है, ईमानदारी से आपका साथ देता है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो। कैरेक्टर अच्छा कैसे होगा? आपका अगर अकाउंटेबिलिटी, आप अगर सही मायने में इस बिजनेस को समझते हैं तो हर जगह पे आपका ईमानदारी रहेगा। हर जगह पे आपको गलत कमिटमेंट किसी को नहीं करोगे, हमेशा सच का सामना करोगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। और टीच एबिलिटी, सीखने का जो सीखने और सिखाने का जो कला है वो आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको। और हर किसी के साथ अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो शायद आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है द्वंद्व से भागे नहीं, जिए तपे जले, तभी कचरा साफ होगा और सोना बचेगा। हम क्या होता है, हम प्रॉब्लम से भागते हैं। प्रॉब्लम से भागना नहीं है दोस्तों। द्वंद्व, जितने भी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, उसको अपनाएं, उसको जीने का कोशिश करें। तपे जले तभी कचरा साफ होगा। खुद को सजा देना सीखिए। खुद को सजा दे नहीं पाते हम। कैसे खुद को सजा देंगे? हर जगह पे अगर हम देखिए, दुनिया में जितने लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा सफलता हासिल किए ना, वो खुद को सजा देने के कारण। कोई बॉडी बिल्डर बनता है, कैसे बनता है? खुद को सजा देता है। सचिन तेंदुलकर क्या खुद को सजा नहीं दिया होगा? क्या अमिताभ बच्चन खुद को सजा नहीं दिया होगा? अगर सुबह कंबल के अंदर हम रह के इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, क्या खुद को सजा दे रहे हैं? उठो, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो के बैठो, कंबल से निकलो, ये सजा देना होता है। अगर हमें इतना काम करने के लिए सीनियर हमेशा बताते हैं कि उठो, बहुत सारे लोग सो के वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो क्या हमें डायमंड बनने का अधिकार है? क्या हम डायमंड बन सकते हैं? अगर 1 घंटा हम कंबल से निकल के इतना भी तकलीफ नहीं झेल पाते हैं तो क्या हम डायमंड बनने का लायक का हैं? बहुत सारे लोग डायमंड तो बनना चाहते हैं लेकिन खुद को सजा नहीं देते हैं। दोस्तों, ये शरीर है जितना ताकतवर बनता है ना, सिर्फ और सिर्फ सजा पाने के कारण। अगर हम खुद को तकलीफ देते हैं तब ये शरीर स्वस्थ बनता है। हर अच्छी चीजें आपको गलत रास्ता दिखाएगा दोस्तों, और गलत चीजें आपको सही रास्ता दिखाएगा। यानी कि आपके शरीर में जो चीजें कष्ट देता है वही आपको शरीर को मजबूत बनाता है। आपको माइंड में जो चीजें कष्ट देता है वो आपको माइंड को तेज बनाता है। जो चीजें सारे लोग कर नहीं पाते हैं वो चीजें आप करोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे। तो खुद को सजा देना सीखिए। अगर सजा देते हैं तो जलते हैं, तपते हैं, उसके बाद कचरा साफ होता है और सोना बचता है और आप डायमंड भी बनते हो। जिस दिन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा उस रात का खाना नहीं खाना है। मतलब सजा देने का एक ये उपाय मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको सजा देना पड़ेगा खुद को, तब जाके आप डायमंड यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद जीवन और भविष्य, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर अमूमन एक इंसान का उम्र 70 साल है तो 25 साल वो सोने में गुजार देता है। बचपन गया 15 साल, बुढ़ापा गया 10 साल, 25 साल सो गया 70 साल से। अगर 70 है तो बचपन 15 साल निकल चुका है, बुढ़ापा 10 साल के वो साइड कर देते हैं। क्रियाकलाप, अनप्रोडक्टिविटी, काम 10 साल, यानी कि आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सारे चीजें 10 साल में चले जाएगा। सृजनात्मक 10 साल रहता है दोस्तों। मैं कुछ कर गुजरने का जो समय होता है वो सिर्फ 10 साल होता है। और ये 10 साल को अगर आपने अच्छी तरह से नहीं जिया, इसमें कुछ नहीं किया, तो शायद जिंदगी भर हम वो रोना रोएंगे। और बुढ़ापा जब आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कुछ करने का लायक सब स्पेयर पार्ट्स खत्म हो चुका होता है, वहां पे कुछ करने लायक बचता नहीं है। सृजनात्मक 10 साल आपको कुछ करने का, कुछ गुजरने का जो रहता है ना, वो 10 साल ही रहता है। और मेरे हिसाब से आज मेरे जितने उम्र के अगर लोग यहाँ पे बैठे हैं वो 2-3 साल ना, वो 4 साल निकाल चुके हैं और 2-3 साल 4 साल ही बचा है। इस 2-3-4 साल में जो भी करना है कर लीजिए और डायमंड बन जाइए दोस्तों। उसके बाद जिंदगी, वो बुढ़ापा भी अच्छी तरह से जाएगा
और सारी चीजें जीवन में अच्छे ही अच्छे होंगे। इतना कह के आज की इस ट्रेनिंग को मैं खत्म करता हूँ। और गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सारे लोगों को मनस्कामना पूर्ण हो। थैंक यू वेरी मच। सारे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ट्रेनिंग को मैं अपने यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आगे के लिए मैं मनोज कुमार सोनी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और जबरदस्त दमदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करें। दोस्तों प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज वेलकम सर। राधे राधे सर जी। बहुत थैंक बढ़िया यू। प्रदीप्ता सर। वेलकम सर। राधे राधे सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रदीप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत ही शानदार सेशन आपने यहाँ पर कवर किया। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी को लग रहा होगा कि आज यहाँ पर एक स्पेशल न्यूज के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया और मुझे आप सबके सामने आकर इस खबर को देने के लिए बड़ी हर्ष हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एक धमाकेदार खबर है। और उस खबर को बताने से पहले मैं सबको बताना चाहूंगा, सब जानते हैं कि हम सबका एक सपना होता है। हम एक बहुत ही सामान्य प्रोफाइल के लोग होते हैं और सभी लोग जो शेफ शॉप को ज्वाइन करते हैं बड़े सामान्य प्रोफाइल के लोग होते हैं, लेकिन जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे बड़े बड़े सपने हुआ करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी घर होगी, बंगला होगा, एक बड़ी सी कार, प्रीमियम कार होगी, स्टाइलिश बाइक होगी, विदेशों की यात्रा होगी, परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, बच्चों का एक अच्छी एजुकेशन होगा, बैंक बैलेंस होगा। ये सब हम सबका सपना होता है। यश दोस्तों, बिल्कुल इन्हीं सब सपनों को लेकर हम सब सिर्फ सबको ज्वाइन करते हैं और दिल में सजाए हुए इन सपनों को लेकर हम उन ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करते हैं या जाने का पूरा अपना वर्चस्व न्यौछावर करते हैं, जिसे हम जिन सपनों को लेकर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही जैसे हमारे सपने यहाँ पर होते हैं वैसे ही हम सबके आपके भी सपने होंगे और हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भी अपना एक सपना देखा था कि मैं सफल होऊंगा, एक ऐसी लाइफ स्टाइल होगी और ऐसा ही मेरा भी जीवन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज सफलता के उस मुकाम को उन्होंने छुआ है जो हम सबका सपना होता है। बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। पिताजी महज एक मजदूर थे। जब उन्होंने काम शुरू किया उसके पहले कई सारे काम के अनुभव उनके पास थे, लेकिन जैसा कि शेफ साहब जब हम देखते हैं ना तो हमारा जो दिल में जो बहुत बड़े बड़े सपने हैं ना अपने आप जाग जाते हैं। ऐसे उनका एक सपना जागा और जब शेफ साहब को ज्वाइन किया तो महज कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया। क्यों? दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक दिन हमें बड़ा का मुकाम हासिल करने के लिए, बड़ा लेवल हासिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि को छोड़कर हम कहीं पर और बड़े लेवल को हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। और जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो दोस्तों मात्र गोल्ड लेवल पर उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया और एक नए शहर पर काम करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने शुरू किया तो कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग से काम शुरू किया। दोस्तों 1200 से ज्यादा लोगों को उन्होंने एक एक हफ्ते में कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग किया। आप सोच सकते हैं कि 1200 लोगों को कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया होगा। लेकिन दोस्तों कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग से काम शुरू किया और जब काम शुरू हुआ तो टॉप लेवल पर पहुंचते फिर ट्रेजेडी आती है कि उनके टीम के कुछ लीडर्स छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। सोचिए कि एक आदमी इतना काम करने के बाद जब ऐसी लेवल हासिल करने के बाद उनके साथ ऐसी चीजें हो अगर लाइफ में तो क्या करेगा? टूट जाएगा आदमी। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, दोबारा से जीरो से शुरू किया और फिर अपने आप को स्थापित किया। और दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने अपना
स्थापित किया, तरीके से अपना काम शुरू किया वापस, तो फिर नए लोग आए और नए मुकाम को हासिल करना शुरू कर दिए और उन्होंने फिर अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना शुरू कर दिए। और दोस्तों, महज मजदूर के बेटे हुए उन्होंने कार ली, और जब कार लिया दोस्तों, उसके बाद जो बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हुआ, तो जैसा कि हम सबका एक एक लेवल हमारे पास भी होते हैं, टारगेट सिल्वर लेवल हासिल करते हैं, वैसे उन्होंने भी अपना सिल्वर लेवल हासिल किया, सिल्वर के बाद गोल्ड हासिल किया, गोल्ड के बाद पर्ल हासिल किया, पर्ल के बाद टोपाज हासिल किया, एमराल्ड हासिल किया, और दोस्तों आज रूबी के बाद आज उस लेवल को जो हम सबका सपना होता है, उन्होंने उस लेवल को भी हासिल किया, और वो सपना होता है दोस्तों डायमंड शिप का। यस, आज हमारे बीच हमारे एक नए डायमंड उभर कर आए हैं। मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, और बुलाने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, उनके लिए अगर कोई भी बात, कोई भी ऐसी लाइन कहें कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों से उन्हें कुछ बातें कहना चाहूंगा। दोस्तों, फटे जूते पहने हम आसमान में चढ़े थे, फटे जूते पहने हम आसमान में चढ़े थे, हौसले हरदम हमेशा पड़े थे, दुश्मन ने भी सर झुकाया उस पल जब उसने देखा मैदान में हम निहत्थे खड़े थे। दोस्तों, एक शानदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट हैंड्स टुगेदर टू वेलकम मिस्टर तोमेश नारायण, न्यू डायमंड इन बीएसएस। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे तोमेश नारायण जी का। प्लीज वेलकम तोमेश जी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत 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 बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन। और गजब हो मुझे गया। यकीन है कि तोमेश जी आज डायमंड बने हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द हमारे बीच वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लेवल के लिए, इस ड्रीम लेवल को हासिल करने के लिए। तोमेश जी के लिए एक जोरदार तालियां, जोरदार धमाकेदार हाथ ऊपर करके उनके लिए तालियां होनी चाहिए। ऐसे लेवल हम सबका सपना होता है दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं तोमेश जी। कॉन्ग्रेचुलेशन तोमेश सर। कांग्रेचुलेशन सर, हार्दिक हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकामनाएं सर। आपको। बहुत बड़ा लेवल आपने आज क्वालिफाई कर लिया है, जो कि हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। और एक बार सबको अनम्यूट करेंगे जय जी, है ना, उसके जी बाद सर। फिर म्यूट। बहुत बहुत बधाई सर जी, तुम्हें सर, कांग्रेचुलेशन। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो तोमेश सर। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो सर। बधाई हो तुम्हें सर। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। बीएसएस टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तोमर सर। टीम जीजीएस की तरफ से मैंने कांग्रेचुलेशन सर, संबलपुर से। कांग्रेचुलेशन सर जी। कांग्रेचुलेशन सर जी। जिले की सारी बीएसएस टीम और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ डायमंड बनने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस सिस्टम। 2023 का धमाका सभी साथियों के सामने। बहुत बहुत बधाई हो तोमेश सर जी। बहुत शानदार सर जी, बहुत शानदार। तोमेश नारायण सर जी को कि आपकी टीम कैसी टूटी, कैसे बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के तोमेश जी आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले मैं
उस परम पिता परमेश्वर को आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस पूरी प्रकृति को बनाया है, क्योंकि नो डाउट यदिगर उन्होंने ही इस जीवन में भेजा है और उन्होंने ही यदिगर हमें ये जीवन दिया है तो उनके कृपा से ही ये डायमंड शिप भी अचीव हुआ है। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ इस बात को लेकर कि हर एक आदमी का एक सपना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने वाला हर एक बंदा एक बात को जरूर सोचता है कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, मुझे डायमंड जाना है। और दोस्तों एक किसी ने सही कहा है कि यदि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा, मरने के बाद ही आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आज आप लोगों ने जितना मुझ पर प्यार बरसाए हैं, अभी आप लोगों ने जो मुझे धन्यवाद या मुझे बधाइयां प्रेषित करें, मैं लिटरली बताना चाहूंगा दिल से भावुक हो चुका हूं और एक चीज को समझने लग गया हूं कि डायमंड बनने के बाद ही आप डायमंड बनने की खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आभार की कड़ी में दोस्तों मैं दूसरा आभार अपने व्यक्त करूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस जीवन में जन्म दिया, मुझे इस दुनिया में आने का सौभाग्य दिया और उनके बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने उनसे जितना बन सकता था, जितना उनसे हो सकती थी, उन्होंने जो अपना बेस्ट ऑन बेस्ट दिया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं देता, उन्होंने मुझे हर चीज दी। मैं उनके लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनका प्यार समर्पण हमेशा मेरे पास रहा। उसके बाद दोस्तों नो डाउट यह बिजनेस, ये जो सफर है ये बिना मेंटर के तो कंप्लीट हो नहीं सकता। सिचुएशन बहुत आगे पीछे रही, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें समय समय पे मुझे हर जगह हर एक लीडर से सीखने को मौका मिला। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेंटर रहे और यदि जिन्होंने भी अपना जो भी एक मुझे सक्सेस पॉइंट बताया और उस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करके अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं चाहूंगा उन सभी मेंटर्स के लिए भी आभार होना चाहिए, तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन या उनका जिस भी परिस्थिति में मुझे गाइडलाइन मिला उन सब के लिए भी मैं थैंक यू अदा करता हूँ। उसके बाद दोस्तों करंट पोजीशन में यदि अगर मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, वो दिन भी याद है जब हम अकेले पड़ गए, वो दिन भी याद है जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय हमें सहारा देने का सबसे बड़ा अगर जिनका भूमिका रही है वो हम सबके ग्रेटेस्ट डायमंड लीडर, ग्रेटेस्ट हमारे मेंटर ऑनरेबल मनोज कुमार सोनी सर है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस दौर पे हमको संभाला, संजोया। और मैं जब बोलते हैं जब कुछ लोग अकेले हो जाते हैं तो अकेले वाले का साथ ढूंढते हैं, तो अकेले वाले का साथ मैं ढूंढा करता था। तो ऑनरेबल हम सबके फेवरेट लीडर DN शर्मा सर, उनका साथ और सहयोग भी मिला कि उन्होंने बोला कि टोमेस जी हम लोग के साथ सपोर्ट करने के लिए हमारे सोनी सर हैं यहाँ पर, जो हम लोग को मिलके नया ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों उस समय एक मित्र की भांति, एक बड़े भाई की भांति मुझे सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा DN शर्मा सर डायमंड लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उनका आशीर्वाद। जी सर, आपका सहयोग है सर, आप सभी लोग का प्यार और सहयोग के कारण ही ये सब संभव हो पाया। उसके साथ साथ दोस्तों मित्र की तरह, बड़े भाई बहन की तरह और एक बहुत प्यारे साथी गण की तरह हमारे पूरे BSS के रेड क्लब लीडर्स रहे। मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, दिवाकर सर, रुपेश साहू सर, बहुत ही प्यारे लीडर रुपेश साहू सर। मैं दोस्तों चाहूंगा पाक साफ दिल के शख्सियत हैं। सुमन मैडम बहुत ही डेडिकेटेड हैं। सीमा मैडम जो ऑनेस्टली अपने पूरी टीम को विपरीत परिस्थितियों में संभाल के रखी हुई है। मैं बात करूंगा टीना अधिकारी जी जो अपलाइन को गॉड मानती हैं और दिल से उनको अनुसरण करती हैं। यदि अगर मैं बात करता हूँ मनीष शर्मा जी, अनुभवी लीडर जिनका अनुभव एक खजाना, बहुत बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। उसके साथ साथ यदि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सारे रेड क्लब लीडर बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इन सब का भी मुझे अप्रिसिएशन मिला, उनका सबका साथ मिला। तो मैं चाहूंगा हमारे सारे ग्रेट रेड क्लब लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सफर नो डाउट बहुत ही उतार चढ़ाव रहा, बहुत ही मेरे लाइफ में झिझक आई और इन सब चीजों को मैंने जब एंजॉय किया या इन सब चीजों को जब मैंने फेस किया तो एक टीम जो मुझ पर अपना सब न्यौछावर करके काम करने लग गई, विपरीत परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़े, साथ छोड़ने वाले कंडीशन में भी मेरा साथ और मेरा दामन थामा रखा। तो मैं दोस्तों ऐसे टीम का भी आभार व्यक्त करना नहीं भूलूंगा। मेरे ग्रेट टीम
चैंपियन वर्ल्ड टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सारे लोग मुझ पर आस्था रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के साथ और सहयोग से भी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। नो डाउट ये बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है, अपलाइन और डाउनलाइन को आप लोग का साथ में मुझे मिला। मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं दोस्तों बीएसएस में जुड़ने के बाद में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे साथियों का भी साथ पाया, जिन लोग ने मुझे कई प्रकार का नाम दिया। कई लोगों ने मुझे अपना मित्र माना, कई लोगों ने मुझे अपना दोस्त माना, कई लोगों ने अपने भाई माने, कई लोगों ने मैं दोस्तों मुझे आज भी याद है जब आज का ट्रेनिंग सुपर ट्रेनिंग देने वाले मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रदीप्ता जी ने आज जो लाइफ के लर्निंग सिखाए हैं, जो लाइफ स्टाइल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और डायमंड शिप अचीव करने के बाद उन्होंने बिल गेट्स की जो 3 पॉइंट्स बताए, वो सारे पॉइंट्स दोस्तों अब सोच के देखिए। मैं जब पहली बार प्रदीप्ता जी से मिला था, प्रदीप्ता जी मुझे याद है गोवा के स्विमिंग पूल में हम लोग मिले थे। तो प्रदीप्ता जी के सामने, क्योंकि वो जानते नहीं थे मुझे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, उस दिन मुझे कॉल करके बताया कि सर मैं आपकी वीडियो पूरी टीम में दिखा के ज्वाइनिंग निकालता हूँ, और जब आप मेरे सामने आए मालूम नहीं पड़ा कि आप वही हैं जिनका हम वीडियो दिखाते हैं। और उस दिन दोस्तों जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं उनके सामने बहुत छोटा बन के गया था। मैं बोला था कि मैं 2 भी ज्वाइनिंग किया हूँ और सर प्लेटिनम थे, तो मुझे बहुत सारे गाइड भी किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने स्टेज पर जब उन्होंने हमारा वेलकम देखा तो उनको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि ये तो वही बंदा है। तो दोस्तों जब उनसे मैं बात किया, जब उनकी फैमिली का मुझे कॉल आया, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मैं इनके लिए तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हूँ। यदि इनडायरेक्टली अगर कुछ वीडियो दिखाकर उनकी ज्वाइनिंग मिल जाती है या कुछ वीडियोस से उनको अगर एक लाइफ एप्रिसिएशन मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड है। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने मित्र समझते हैं, कई लोग तो मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि सर यू आर माई आइकॉन। मैं कई बार बोलता हूँ कि यदि अगर ये सेफ शॉप नहीं रहता तो क्या मैं कभी ऐसी शब्द भी अपने लिए कभी सुन पाता। एक बच्चा भी 10 साल 12 साल तक अपने पापा को बोलता है यू आर माई सुपर हीरो, 12 साल के बाद वो लड़का भी अपने बाप को सुपर हीरो बोलना बंद कर देता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर एक आदमी को सुपर हीरो की दर्जा मिल जाती है, और डायमंड अगर बन गए तो आप तो किसी के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। आपकी एक एक एक्टिविटी कॉपी की जाती है, आपकी हर एक चीजों पर लोग आपको अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे प्यारे साथियों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। आप लोग का प्यार ऐसे ही हमेशा मुझ पर बना रहे। मैं भले आज डायमंड बन गया हूँ, आज हर चीज अचीव हो चुका है, आज जो सपना होता है वो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोग का प्यार, यदि अगर कभी मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आए तो मैं अभी से आप लोगों से हाथ जोड़कर वो कहता हूँ कि यदि अगर व्यवहार में बदलाव नजर आता है तो उस समय मेरी मानसिकता को प्राथमिक समझकर मेरे व्यवहार को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग की दुआ आशीर्वाद से तो यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों नो डाउट आप सभी लोग का आभार व्यक्त करने के बाद मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी क्योंकि मेरी बिजनेस में बहुत ज्यादा सहयोगी रही है, बिजनेस से ही मिली है। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बिजनेस से तो साइड में, लेकिन मेरा रिलेशन फैमिली रिलेशन एक था जिस कारण उन्होंने बिजनेस को समझा। बिजनेस से ही मिली का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दोस्तों यदि अगर आप अपने फैमिली के साथ कपल बिल्ड करते हैं बिजनेस को, हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो बहुत सारी बारीक जो समझ होती है। जैसे मैं कल जब मेरा प्रमोशन करने का अनाउंस किया गया तो सबसे पहला विश यदि अगर मुझे सोनी सर के बाद आया है तो शिल्पी भाभी का है। तो शिल्पी भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बधाइयां दी ना, तो मुझे एक चीज समझ आया, यदि अगर सोनी सर यहाँ पहुंचे ना तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शिल्पी भाभी को भी जाता है। जो पत्नी अपने सेल्स ऑफ बिजनेस को अगर समझ जाए ना तो उसका पति डायमंड बनता ही है, 100% बनता है। और यदि जिनकी पत्नी नहीं समझ रही है तो मुझे पता है उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा उनको समझाने के लिए भी। तो दोस्तों इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी वाइफ मेरे बिजनेस को समझती है, और उनके कारण ही आज मैं बिजनेस को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ओवरऑल एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक छोटे से छोटा तिनका, एक छोटा सा छोटा अगर चीज ने अगर मुझे गाइड किया है और मुझे मेंटेन किया है तो मैं उसको अपना मेंटर मानता हूँ, और उन सब चीज के सभी के सहयोग के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं आज डायमंड शिप अचीव करने के बाद उन सब लोगों के लिए आभार, दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके कारण ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और ये सफर तो दोस्तों डायमंड बनने के बाद ही कहीं शुरू होती है। मैंने कहीं पर कोई बड़े लीडर से सुना था कि डायमंड बनने के बाद ही आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है। तो दोस्तों आज से बिजनेस शुरू हो रहा है मेरा,
उतार चढ़ाव बहुत आया दोस्तों। मैं आपको वो जरूर कहानी अपना बताना चाहूंगा कि उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में मेरा एक ऐसा पार्ट बन गया था कि ऊंचाइयां पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे झिकझैक से गुजरने थे। दोस्तों बिजनेस ज्वाइन किया, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ताकि लोग हमेशा मोटिवेट रहें कि बहुत आसानी से काम निकलता है, क्योंकि एक नए बंदे को तो मोटिवेशन ही चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों मुझे वो दौर भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। तो शुरुआत जब किया था तो मेरे पास पैसे ऐसे नहीं थे कि पैसे नहीं होते, पैसे थे। मैं काम भी ऐसा करता था, ब्रोकरशिप किया करता था, टीचिंग किया करता था, बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किया करता था, पैसे थे मेरे पास, आते थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ था कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो एक साथ मेरे पास पैसे आ ही नहीं रहे थे। कभी 2000, कभी 1000 रुपए, और इस तरह से मैं पैसे अरेंज कर ही नहीं पा रहा था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर थी। मैंने दोस्तों पैसे की अरेंजमेंट मम्मी के जेवर गिरवी रख कर किया, मम्मी के गहने गिरवी रखे मैंने, और उठा पटक के मैंने 3 आईडी से बिजनेस को शुरुआत किया। जब मैंने 3 आईडी से बिजनेस को शुरुआत किया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं टीम को दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि मैंने ज्वाइनिंग किया था और बहुत तेजी से ज्वाइनिंग ला ली, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होती है। मेरी पहली 2 ज्वाइनिंग मिली 8 महीने बाद। जी, भगवान ना करे कि मेरी तरह किस्मत किसी को दे, लेकिन मेरी पहली 2 ज्वाइनिंग 8 महीने बाद मिली। मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैं एक बात को जानता था कि यदि अगर मेरी पहले 2 ज्वाइनिंग 8 महीने बाद मिली है तो इसका मतलब है कि 10,000 लोग का भी टीम बनेगा। काम करना कभी रोका नहीं दोस्तों। मेरे अपलाइन को मैंने तब देखा जब मेरी 40 लोग की टीम बन गई थी। मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। वो दूसरे शहर में थे, वो मेरे शहर में थे। 8 महीने बाद बहुत दिन बाद मैंने अपने अपलाइन को देखा। और उसके बाद दोस्तों ये सफर ऐसा नहीं रहा, मैंने बहुत तेजी से काम किया। 7 साढ़े 7 महीने मैंने गोल्ड सीख हासिल कर लिया। 7 साढ़े 7 महीने लगे थे मुझे गोल्ड बनने में। मैं शॉर्ट अपनी जर्नी और एकदम छोटा सा बात आप लोग के सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस पोजीशन में भी बिजनेस करना चाहिए, और अगर कर लिया तो आप आगे बढ़। जैसे ही मैंने गोल्ड बना, कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में, कुछ चीज आ गई थी जिसके कारण हमारी सिस्टम बंद हो गई। सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गया था, मैं आप लोग के सामने क्लियर करूंगा कि 2 भाग में हमारा सिस्टम डिवाइड हो गया। और जब 2 भाग में डिवाइड हुआ सिस्टम, तो एक बड़ा वाला हिस्सा जिनके पास गया वो लोग फले फूलने लग गए, और जो छोटा वाला हिस्सा हमारे हिस्से पे आया। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गई टीम बिल्ड करने के लिए। 7.5 महीने में मैंने 250-300 लोग का टीम बनाया था, वो पूरा जीरो हो गया। फिर मुझे काम करने के लिए मैं दूसरे शहर गया, नागपुर गया। एक बार पूरा टीम को जीरो कर दिया हूँ, दूसरा बार मैं स्टार्ट करने के लिए नागपुर गया। नागपुर में कोई अपलाइन नहीं। जो एक बड़े लीडर मेरे थे, वो लीडर तो थे, लेकिन वो आते महीने में एक बार थे, और उनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उनको मैं 1 महीने में देखता था। तो मैं जब वहां पर गया तो मेरे पास कोल्ड प्रोस्पेक्ट के अलावा कोई काम वो नहीं था, क्योंकि मैं नागपुर में एक बंदा को नहीं जानता था। और जब मैं वहां पर काम करना शुरुआत किया तो 14 दिन में 1270 कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग किया मैंने। 14 दिन में 1270 कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग किया। उनमें से दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद 16 लोग बस मेरे प्लान में आए थे। 16, 1270 लोगों को अगर इन्वाइट करो तो आदमी एटलीस्ट 70 लोग की तो उम्मीद करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे 16 लोग बस आए थे। 16 लोगों में हौसला टूटा नहीं और बढ़ा। साला जीरो होता, कुछ नहीं आता, उससे तो 16 लोग तो आए। 16 लोग जो आए, 7 लोगों ने फॉर्म भरा। मैं एक एक बंदे का 15-15 होम मीटिंग किया करता था दोस्तों, 15-15 होम मीटिंग किया करता था। 7 लोग फॉर्म भरे, 5 लोगों ने अपना प्रोडक्ट का पेमेंट दिया। 5 लोगों ने जब डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट किया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों क्योंकि 7.5 महीने वो एक्सपीरियंस ले लिया था कि टीम को मल्टीपल कैसे करते हैं, मैंने तुरंत 7.5 महीने का एक्सपीरियंस अप्लाई किया, और वो जो टीम थी उस टीम को इतना तेजी से बिल्ड किया। नागपुर में कदम रखती मैंने कसम खाया था दोस्तों कि 1 साल में कार लूंगा। मैंने टारगेट रखा था कि 1 साल के अंदर कार लूंगा, और जब किसी चीज को दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है। बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। मात्र 11 महीने में मैंने कार लेने का टारगेट भी अचीव कर लिया। मैं बड़ा प्राउड करता था इस बात को लेकर कि एक ऐसा दौर जिस दौर में मेरे साथ कोई नहीं था, और मात्र कुछ दिनों मेरे साथ सैकड़ों लोगों की फौज वहां पर खड़ी हो गई। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। मेरा टीम अच्छा बना, कुछ कमियां मुझमें भी थी। मैं इस बात को आज बिल्कुल आप लोग के सामने वो करना चाहूंगा कि यदि अगर आप डायमंड बनेंगे दोस्तों तो मर खप कर बनेंगे। डायमंड अगर बनते हैं तो अनुभव ले लेकर बनते हैं। डायमंड बनते हैं तो एक पके खिला सोने की, जिस तरीके से प्रदीप्ता जी ने बोला था जितना आग में डालोगे उतना सोना निखरता है, वैसी आग में मुझे भी डालना था भगवान ने, तभी मेरे अंदर वो निखार आनी थी। बहुत सारी चीजें थी, मैं बहुत सारी चीजों को लोक व्यवहार में मैं निपुण नहीं था। लोग निपुण न होने के कारण भी मेरी टीम के बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि यार टोमेश जो है बिजनेस
को एकदम डेडिकेशन के साथ करता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण वो लोग बोलते थे कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लीडरशिप की कमी थी, और लीडरशिप की कमी होने के कारण ही तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। लीडरशिप की भी कमी का मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद लीडरशिप जब मैंने डेवलप किया तब मेरी टीम फिर से डेवलप होना शुरुआत हुई। एक और ऐसा दौर आ गया तो 5 बनने वाला था, महीने का 60-70 हजार रुपया कमाने वाला था, अच्छा बन चुका था। उसी दौर पे एक बड़ा झटका लग गया कि टीम में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी देना चाहूंगा। को लीडर के साथ, ब्रदर लाइन के साथ आप बिल्कुल घनिष्ठता रखिएगा, लेकिन उतना ही घनिष्ठ रहिए जितने से काम निकल जाए, उतना नहीं जिससे काम भारी हो जाए। तो दोस्तों मैं ध्यान नहीं दे पाया था और को लीडर में बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ गया था। उस समय मैंने एक बहुत बड़ा दुखद एक्सपीरियंस लिया, और दुखद एक्सपीरियंस ये था कि सबके सब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। फिर टीम जीरो, ये मेरी साथ तीसरी बार टीम जीरो हुई थी। अब तीसरी बार टीम जीरो हो गया था, काम करने का जुनून जो था दोस्तों मेरे अंदर भगवान ने एक ही चीज रखा है कि पहली और आखिरी शब्द सिर्फ सबसे प्यार करा दो। वो मेरे साथ खुदा ने रखा, बड़ा अलग ही लेवल काम करने के जुनून डेवलप किए। काम करते करते बढ़िया चलते गए। एक ऐसा दौर आया जब टीम के मस्त लीडर को हमने एक्सपीरियंस दिया, टीम को बहुत अच्छे से खड़ा कर लिया। उसके बाद इस टीम से घर का प्रेशर आने लग गया। वो लोग बड़े फैमिली बैकग्राउंड के थे, अच्छे फैमिली से थे, तो उनका बड़ा बिजनेस करने का उनका फैमिली वालों का दबाव आने लग गया। उस मोमेंट में ऐसा था कि फैमिली के कारण उन लोग बड़े लीडर एक साथ 3 to 5 लोगों ने भी बिजनेस से मेरा हाथ छोड़ दिया। 3 to 5 एक साथ, जिनसे मुझे महीने की लाखों रुपए की अर्निंग आना शुरू हो गया। रेड क्लब भी उसमें पहुंच चुका था। ये झटका मैंने उभरा। चौथी बार मैं फिर मेहनत करना शुरुआत किया। हर बार भगवान ने बस एक चीज मुझे में दी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जीरो भी हो जाता है ना तो टीम खड़ा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद अच्छा भला सब चीज चल रहा था। फिर एक बहुत बड़ा सिचुएशन आई, कोरोना ने नीचे के बहुत सारे लोगों को हिला दिया था। कोरोना ने भी झटका दिया। कोरोना का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो झटका नहीं देता तो आज यहाँ पर मैं डायमंड ही नहीं होता। वो झटका भी मिलना जरूरी था। वो झटका एक लगा, उसके बाद एक झटका लगा, तो एक ना बाह्य कोरोना पूरी दुनिया में छा गई थी, जिसका बहुत सारे लोग को एक्सपीरियंस। वो कोरोना के कारण, जिनको जानते हैं आप लोग, कुछ 200 सुनामी आ गया था। तो सुनामी आ गया था। हाँ, सुनामी आ गई थी। तो वो सुनामी वाला जो लहर आई थी, उस लहर पे भी 2 रेड क्लब हाथ से निकल गए। अब मैं बचा, और कोरोना के बाद सिचुएशन सुधर गई थी। बचा लेकिन मैं, और प्राउडली बोलता हूँ कि कुछ लोग थे यार, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। संध्या केसकर जी, संजय पासवान, शुभांगी सलाम, ऐसे कुछ लोग धुरंधर लीडर लोग ना, उन लोगों ने बोला कि सर आप यदि अगर कुएं भी कूद रहे हो ना तो आपके पीछे हम भी कुएं में कूदेंगे। आप यदि अगर मरोगे तो हम भी आपके साथ मरेंगे सर। और उन्होंने और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप साथ खड़े रहिए सर, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और उस दिन चैंपियन वर्ल्ड का एक निर्माण हुआ। आज चैंपियन वर्ल्ड आप लोग के आशीर्वाद से फल रहा है, फूल रहा है, बहुत तेजी से बेहतर बन रहा है दोस्तों। और आप लोगों का ब्लेसिंग है कि चैंपियन वर्ल्ड पर आप सबकी कृपा है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लीडर अगर दमदार हो तो कमजोर लोग भी अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये ऐसी चैंपियन वर्ल्ड की कहानी बनते आ रही है, और ये टीम बहुत बड़ा होगा दोस्तों। मुझे पता है आप लोग की आशीर्वाद है, बनेगा ही बनेगा, और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ये टीम, और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो ऐसे लीडर लोगों का साथ मिला। और दोस्तों ये सफर इतने उतार चढ़ाव, इतने झिकझैक के बाद आज 10,000, वैसे तो 10,000 का टीम तो बहुत पहले से डेवलप हो चुका है। एक समय ऐसा था जब टीम में हाफ सेल काउंट होती थी, तो हाफ सेल के कारण तो टीम आज के डेट में अगर क्योंकि एक आकलन तो लगा ही सकते हैं हम लोग, आज भले काउंट नहीं कर सकते लेकिन एक आकलन लगा सकते हैं। तो 12,500 से ज्यादा लोग का एक ग्रुप साइज हमने आज बिल्ड हो गया है। नो डाउट दोस्तों सफर बहुत लंबा चला, मैं कभी कभी अखरता इस बात को, लेकिन अनुभव मुझे बहुत ज्यादा दे दिया। और इस बात को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अब जो अनुभव के साथ जो साथ मिला है यार बीएसएस टीम का, बीएसएस लीडर्स का, मैं फिर से हमारे सारे रेड क्लब लीडर और ऑनरेबल मनु सुनी सर और डीएन शर्मा सर और मेरे प्यारे हमारे रेड क्लब लीडर्स, मैं देखो दोस्तों भाई की तरह रहते हैं, मित्र की तरह रहते हैं। जब रेड क्लब मीटिंग में रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। मैं गोपाल सर का नाम लेना भूल गया था, सॉरी। गोपाल सर इतने उम्र के इंसान हैं, मतलब बड़े भाई हैं। हमारे रेड क्लब में सबसे ज्यादा उम्र में गोपाल सर है, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ, इतने पोलाइट शख्सियत हैं, उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा साथ मुझे मिला है। बहुत दिल प्यारे साथ दिल के लीडर्स हैं। और दोस्तों जितने नए लोग आज सुन रहे हो ना, मैं आप सभी लोगों को एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग ना दुनिया में
लाइट कैंडल पकड़ के ढूंढ लीजिए, छत्तीसगढ़ी कहावत है, चिमनी पकड़ के ढूंढ लो आप मन, लेकिन ऐसा लीडर नहीं मिली। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कैंडल पकड़ के भी ढूंढ लीजिए, ऐसा प्यारा सिस्टम और ऐसे ग्रेट कंपनी और ऐसे ग्रेट लीडर्स आपको साथ कहीं नहीं मिले, जो सिर्फ और सिर्फ बारे में बात करते हैं। मैं दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में यदि अगर आगे बढ़ना है तो एक प्यारा सा मैसेज मैं आप लोग को देना चाहूंगा। जिंदगी में कितने भी खट्टे मीठे अनुभव आए, लेकिन कभी भी ना भगवान से बस एक ही मिन्नतें करना। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान के सामने दिया दिखाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, एक ही बस प्रे करना हमेशा कि भगवान कुछ भी हो जाए, सेव सॉफ्ट से बस मेरा दामन कभी ना छूटे, सेव सॉफ्ट से मेरा कभी भी रिश्ता मत टूटे। यदि अगर आपने भगवान से एक ही विनती करने शुरुआत कर दिया, सोच के देखिए दोस्तों, मेरे पास बिजनेस में गिव अप करने के लिए कई सिचुएशंस मेरे सामने आए, लेकिन एक ही मजबूत था। मैं भगवान से एक ही दुआ करता था कि भगवान यदि अगर जन्म दिया है ना तो सेफ तो आपने हमेशा बांध के रखना, और बांध के रखने के कारण दोस्तों अब सपनों का सिलसिला तो अब शुरू होगा। अब देखिएगा अचीवमेंट, अब देखिएगा हमारी उड़ान, अब वो देखिएगा सारे सपने जिनको कभी हम अपने डायरी में नोट डाउन किया करते थे, वो सारे सपने का पूरा करने का दौर तो अब शुरू होगा। तो बस दोस्तों एक ही मैसेज मैं आप लोगों को दूंगा, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बस सेफ सॉफ्ट के साथ लगे रहना। अपलाइन को भगवान मानना, जो आपके एक्टिव अपलाइन है ना उनको भगवान मानना। वो आपको दूर तक नहीं दिख रहा है, आपके एक्टिव अपलाइन को दिखता है। वो समझते हैं कि अभी आपके लिए सही क्या है। एक छोटा बच्चा जब वो प्राइमरी में होता है तो माता पिता मोबाइल उसको इसलिए मना करते हैं कि जानते हैं माता पिता कि अभी मोबाइल इसके लिए सही नहीं। दोस्तों एक समय के बाद आपके माता पिता आपको मोबाइल भी पकड़ाएंगे, इसीलिए अपने एक्टिव अपलाइन को अपना भगवान समझना। उनसे क्या क्यों बार बार सवाल मत करना, आप उन पर आस्था रखना, विश्वास मत रखना, आस्था रखना। यदि अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन पर आस्था रखोगे तो आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे। और इसके अलावा अगर मैं तीसरा अगर आप लोग को एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, वो यही है कि निरंतरता ही इस बिजनेस की कुंजी है, सफलता की कुंजी है निरंतरता। छोड़ दीजिए कुछ दिन के त्योहार, कुछ दिन के दोस्तों, मुझे याद है मैं शादी के कारण ही ट्रेनिंग और सेमिनार छोड़ा था, लेकिन मैंने कभी ट्रेनिंग और सेमिनार नहीं, मैं वाक्य जरूर जो मेरे करीब लोगों को बताता हूँ। एक फ्राइडे का ट्रेनिंग का वो दिन भी मुझे याद है, जिस दिन मेरे पापा को कुछ लोग, उनके दोस्त लोग किसी गलत केस में फंसा दिए थे, तो मेरे पापा को अरेस्ट करने के लिए लोग आए हुए, और पुलिस वाले जब अरेस्ट करने के लिए लोग आए थे, घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक तरफ मेरे पापा जी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे थाना पे, और दूसरे तरफ सोमेश नारायण टाई कोट लगा रहा था मीटिंग में जाने के। लोग मुझ पर हंसे उस दिन, बहुत मेरा विरोध भी किया कि कैसा आदमी है साला, अपने बाप की बेल कराने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। मैं बोला कि यार 2-3 घंटा तो उनको अभी केस बनाने में लगेगा, तो मेरा ट्रेनिंग नहीं पड़ जाएगा। दोस्तों मैंने ट्रेनिंग को पहले ध्यान दिया, मैं कोट पहन कर ट्रेनिंग में गया था, ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद थाना गया था पापा की बेल कराने के। मैं दोस्तों ये बात इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कारण आएंगे इस बिजनेस पे टूटने के, लेकिन बहुत बड़ा कारण आपका दिल में अगर है डायमंड बनने का ना, तो वो कारण आपको डायमंड बनाकर छोड़ेगा। निरंतर लगे रहिए, यदि अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपलाइन को, ग्रेट अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन को भगवान मानकर अगर काम करेंगे तो सब चीज आपकी जय जयकार है। दोस्तों बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ऐसा ही मुझ पर बना रहे, और मैं अपनी अंतरात्मा से आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहने का, आप लोग के साथ एक जिंदगी भर साथ देने का मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ। मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। बस आपके साथ और हमारा अनुभव दोनों अगर मिल जाए तो हम आज डायमंड बने हैं, आप भी निश्चित अपने नाम के आगे डायमंड लिखवाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उमेश सर, मोस्ट वेलकम डायमंड क्लब में आप